अपना स्टेडियम बना लो, जैसी चाहो वैसी पिच पाओ, ये क्या बात हुई? खेल रहे नहीं हो ढंग का है और बातें कर रहे हो वहाँ। फालतू के बयान मत दीजिए आप। हाँ, जैसे पिच बनेगी आप वैसे खेलिए। तो ये कुछ फ्रेंचाइजी के जो मालिकों को लगता है ना कि उन्हें टीम खरीद ली है तो वो क्रिकेट के एक्सपर्ट बन गए हैं, गलत लगता है। जितने पुराने कनस्तर हैं वो बता रहा है कि अब ये ना पानी बनने लायक है ना ये ढोल बजाने लायक है होली पे। ऐसा ही गुस्सा अगर आए तो ये लोग पिच खोद क्यों नहीं दे रहे हैं? यार तुम पार्ट टाइम यहाँ से जाने के बाद जेसीबी मशीन बेचते हो क्या? आप ऐसे वाले तो नहीं थे कि खेत में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जहाँ इधर उधर हुआ रात में ट्रैक्टर से आए जोत के चले गए। तो ये नई उम्र के लौंडों को लगता है ये खुली कमीज अमीज पहन लेंगे तो वो क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाएगा। मैं प्रशांत, रवि, दीपक इन सबको देखता हूँ, मुझे पता है मेरे रिटायरमेंट का समय आ गया है। आप में ये फिर गलत रिलेट कर रहे हैं। आपके रिटायरमेंट का अभी नहीं है, आप तो बहुत कह रहा था। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम हार रही है ना तो एक बढ़िया बहाना ढूंढ कर लेकर आ रही है। 3 टीम के हमारे पास बहाने आ चुके हैं, जिसमें एक में कोच, एक में कप्तान और एक में मेंटोर। तीनों ने अपनी टीम की हार को लेकर बढ़िया बहाना ढूंढा है। वो बहाना क्या है उस पर बताने के लिए हमारे 2 साथी मौजूद है। संदीप जी, बहुत दिन बाद आप इनको वीडियो में देख रहे हैं, वापसी हुई है इनकी। और प्रशांत लगातार जी अचानक आते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो में आते हैं। और इस वीडियो पे पहले तो 3 नाम बताइए कि वो 3 नाम कौन से? तुमने देखो 2 चीजें हो रही है। एक बहाना कॉमन है पर उसे बताने वालों में विविधता है। एक टीम का कप्तान है, एक कोच है, एक मेंटोर। देख रहे पोजीशन की विविधता देख रहे हैं। मतलब एक कप्तान साहब है अजिंक्य रहाणे, कोच साहब हैं स्टीफन फ्लेमिंग। हाँ वही से, इसलिए उसी क्रम में बात भी कर रहे हैं। और हम लोग डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेंटोर साहब जो ज़हीर खान है, उन्होंने कल रात हुई मैच में, कल रात मतलब LSG बनाम पंजाब किंग्स, जिसमें पंजाब ने बेहतरीन क्रिकेट खेला, जीत उनकी क्रिकेट के दम पे हुई थी। पर जो टीम हारी थी उनकी हार पिच के कारण हुई है, ऐसा कोच साहब मेंटोर। क्रिकेट के दम पे होती है ना? नहीं, क्रिकेट के दम पे नहीं होती जीत। अच्छा, पिच के दम पे पिच चेंज हो जाती है। जैसे तुम लोगों को ना कई बार ना हम कुछ ज़्यादा छूट मिल जाती है ना, तो उसके बाद ना हम लोगों से शिकायत की जाती है, सीनियर लोगों से, कि आपने ही लत ख़राब की है। तो ये शिकायत हम लोगों की BCCI से है, जिन्होंने इन खिलाड़ियों की लत ख़राब की है, इन मेंटोर्स की लत ख़राब की है, क्योंकि अपने यहाँ फेवरेबल पिचेस बनाने का एक चलन है ना? सब क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में? अब आप देखें, आप दूसरे देश में जाते हो, लेकिन ये तो आपका खुद का टूर्नामेंट है, यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है। मतलब T20 क्रिकेट में लेकिन पिच, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट बहुत सुनते थे, T20 क्रिकेट में भी पिच। अरे भाई 20 ओवर। और यार देखो खिलाड़ी वहाँ बैट से गया, बैट लिया, बैटिंग किया, बॉलिंग किया, सब कुछ किया। अब क्रिकेट इतनी सी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो रही है। अब हम लोगों को फावड़ा, रोलर, एक बाल्टी पानी, ये सब लेके जाना पड़ेगा खिलाड़ी को, ताकि पिच को अपने फेवर में ला सके। ये हो सकता है ना। अब यही कोई तरीके बचे हैं ना, क्योंकि क्यूरेटर साहब तो इनकी सुन नहीं रहे हैं। क्यूरेटर साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं और उनको नौकरी में कहीं KRA में ये लिखा नहीं है कि आपको घर की जो टीम है, पहले तो घर की टीम जो है उसके कप्तान और मेंटोर से बात करना होगा या कोच साहब से बात करना होगा कि पिच कैसा बनाया जाए। मतलब देखिए हास्यास्पद चीज़ें देखिए कि स्टीफन फ्लेमिंग ने बहुत ना वाइडर पर्सपेक्टिव में बात की, कि उन्होंने कहा कि कई सालों से हमें फील हुआ है कि यहाँ कुछ होम टीम एडवांटेज लाइक की चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम हर मैच में जब खेले जाते हैं तो हम खुद ही श्योर नहीं रहते कि पिच कैसी होती। पर मेंटोर साहब ने जो कहा, ज़हीर खान ने जो कहा, उनका बयान बड़ा प्यारा था। उन्होंने कहा कि हमने क्यूरेटर से बात की तो क्यूरेटर ने हमें बताया था कि गेंद रुक कर बल्ले पर आएगी, पर गेंद को भी नहीं पता था। मतलब हाँ, मतलब AI से बन रही है क्या पिच? हाँ, तो गेंद रुक कर बल्ले पर आएगी। ये तो चलो मेंटोर साहब ने बताया। कप्तान साहब तो इससे एक आगे निकल गए। वही पंत कप्तान साहब, विकेट चाहिए था। नहीं, हम तो बॉलर भी खिला लिए क्यूरेटर से बात करके, एक स्पिनर। अरे कप्तान साहब तो बहुत आगे निकल गए। ज़हीर वाले में एक और चीज़ आप भूल रहे हैं। ज़हीर वाले में एक और चीज़ याद दिला दूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये तक उन्होंने बोल दिया है कि सामने वाले, ऐसा पिच को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सामने वाली जो टीम है ना वो अपना क्यूरेटर लेके आई है। ला सकते हैं, इतना बड़ा जखीरा घूमता है, एक जगह से 25-25, 50-50 लोगों की टीम यहाँ से वहाँ जा रही है। मान लीजिए कोई टीम मोहाली से निकली, पंजाब मोहाली खेलने गई, चंडीगढ़ में मान ली टिकी हुई है 5 सितारा होटल में, उन्हें बोला गया कि हमें घूमने लखनऊ चलना है। लखनऊ
का मिजाज परखने के लिए कोई क्यूरेटर भी क्यों नहीं जाएगा? चला गया क्यूरेटर भी वहाँ जा पे। भी सकता है ना। आप देखिए मैच के बाद आपके ओनर मैदान पे आ जाते हैं ना, तो क्यूरेटर कौन सी बड़ी चीज़ है? वो तो मैच के पहले कुछ भी कर सकता है ना। नहीं ओनर देखो, मैं संजीव साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं ओनर साहब देखो मैच मैं इसलिए मैं संजीव साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए करता हूँ संजीव गोयनका साहब का सम्मान कि क्या पता एक दिन हमसे मुलाकात हो जाए और वहीं पे वो फूट पड़े तो उनके। अरे आपको अपडेट मिला है कि नहीं? पहले जैसे वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ये खबर आई थी कि पिच बदलती जा रही है। नहीं हम वर्ल्ड कप 2000 फाइनल हम लोग क्यों हारे थे? 19 नवंबर की दरमियानी रात हम क्यों हारे वर्ल्ड कप के फाइनल? हमारे यहाँ मोहम्मद के बता भी गए थे पिच को लेकर। हाँ, तो आईपीएल में 3 टीमें हारी हैं। उन 3 टीमों के कर्ता धर्ता ने बोला है कि पिच खराब मिल रही है, पिच हमारे माल है। देखिए ये कि कैलेमिटीज़ के कई रीज़न होते हैं, ठीक है। पिच खराब एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। उसी पिच पे जिस पे वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया भी खेली, ठीक है। तो फिर आपका हो गया टॉस। दैट पर्टिकुलर डे, बिग डे, आप कितना निर्भीक होके कितना प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके खेल रहे हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट। मेरे लिए मेरा बिगेस्ट हार्ट ब्रेक है, क्योंकि उस फाइनल के पहले कि आप सारे मैच देखो, क्या परफॉर्मेंस यार। तुम स्कोर कार्ड देख लो, मतलब कम खेले तो पटक लिया, ज़्यादा खेले तो वी प्लेड लाइक चैंपियंस। और मैं जब श्रेयस अय्यर को देखता हूँ, मैंने फाइनल के बाद एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें यही था, ऑस्ट्रेलियंस फोकस्ड ऑन श्रेयस अय्यर, फिर एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट रोहित, विराट। देन यार ये एक आदमी है जो लंगर डाल के खेलता है 1 डाउन पे, है ना। दूसरी चीज़, एक मैं ना हिंदी के मुहावरे इन दिनों नए सिरे से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो अब तो होते नहीं है, तुम लोगों ने शायद कहानियों में पढ़े होंगे, आंगन। नहीं अभी भी देखेंगे। हाँ, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या बात हुई सब? अब उसमें T20 क्रिकेट, मतलब टेस्ट क्रिकेट आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से, आपने टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा को पैसा आने से सारी अकल और कला नहीं आ जाती है। तो ये कुछ फ्रेंचाइजी के जो मालिकों को लगता है ना कि उन्हें टीम खरीद ली है तो वो क्रिकेट के एक्सपर्ट बन गए हैं, गलत लगता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मालिक नहीं है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आए हैं, एक कोच, एक मेंटोर और एक कप्तान। इनकी स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि हमें, नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे केकेआर के कप्तान, स्टीफन फ्लेमिंग सीएसके के कोच, और इधर जहीर खान एलएसजी के मेंटोर। उनके स्टेटमेंट आए हैं कि हमें अपने होम ग्राउंड पे फेवरेबल पिच नहीं मिल रही है। उनका ये कहना है कि हमें अपने होम, इतना पैसा अपना स्टेडियम बना लो, हाँ बना लो अपना स्टेडियम, इसीलिए गोयनका साहब का जिक्र लाया था। अपना स्टेडियम बना लो, जैसी चाहो वैसी पिच पाओ। ये क्या बात हुई? और बाहर के मैचों में क्या कर रहे हो? कह रहे हैं कि इतना व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए हो गया। भर्ती किया है ऋषभ पंत, हाँ, अब जाके ससुर 5 गेंद पे 1 रन, 6 गेंद पे 2 रन, ऐसे अप्पा लप्पा टप्पा मार के चले आ रहे हैं, हैं। मतलब हमको लगता है किसी ने बीच पड़े कहेगा नहीं भैया ये ट्राई बॉल था, खेल रहे नहीं हो ढंग का, हैं, और बातें कर रहे हो वहाँ। बात आप देखिए ना कि ऋषभ पंत 5 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो रहे हैं। सोचा था हम आप लोगों से कहें, 1 हफ्ता हो गया ना आईपीएल शुरू हुए, 1 हफ्ता खत्म, कि भारतीय टीम के प्लेयर जो अलग अलग फ्रेंचाइजी में हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे जरा एक कॉपी करिए और वीडियो की, वो क्या कर रहे हैं। हुआ नए खिलाड़ियों पर हुआ है, तो वही मैं बता रहा था कि पंत कल 5 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हुए। वहीं उसी पिच पर श्रेयस अय्यर और नेहल वधेरा दोनों ने 172-73 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके मैच जिताया है। तो आप ये सिर्फ एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। कीपिंग तो वैसे भी ढंग की नहीं कर पाते हो। ही इज नॉट अ ग्रेट कीपर। ही इज नॉट अ ग्रेट। देखो ऐसा है ना, जब सर ऐसा है ना, इम्प्रूव अपने नेट पे करो। यू आर रिप्रेजेंटिंग 1.5 बिलियन पीपल सर। हम में और ऑस्ट्रेलिया में यही फर्क है, वो पास की रेपुटेशन और इमोशन पे नहीं चलते हैं, ठीक है। लखनऊ वाले नाराज हो गए हैं उनसे, लखनऊ वाले, और खास करके लखनऊ के मालिक बहुत नाराज हो जाते हैं। वो उनको टेम्पर इश्यूज हैं, लगता है। जब आप प्रकट तौर पे इतना खींच रहे खिन्न हो रहे, सबका क्या मतलब है यार? हम ऐसा तो नहीं है गेम। शाहरुख खान जैसे मालिकों की आदत है, कूल रहते हैं, थपथपाते हैं, कुछ अपना नाराजगी वराजगी करनी है अंदर करो। उससे भी ज़्यादा अच्छे हमको वो मालिक लगते हैं जिनके हमें नाम ही नहीं पता, जैसे दिल्ली के मालिक कौन है हमें नहीं पता। ऑक्शन के टाइम पे आपको ऑक्शन में सबसे जबरदस्त होता है ना, वो ऑक्शन में खेल खेलने वाले हैं, मतलब वो प्राइस बढ़वा देते हैं और क्या छोड़ देते हैं कि ले जाओ। पंजाब के मालिक अच्छे हैं भाई, हाँ खूबसूरत। अरे हैं तो और भी लोग हैं सिर्फ जी। पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों बाद
काफ़ी बरसों बाद एक आईपीएल आ रहा है जो जितने पुराने कनस्तर हैं वो बता रहा है कि अब ये ना पानी भरने लायक है ना ये ढोल बजाने लायक है होली पे। ठीक है, तो एकदम से होता है ना कि पूरे घर के बदल डालूंगा। तो इस आईपीएल के बाद आप लोग कई लोगों को आप कहेंगे भैया हो गया। मतलब अच्छा, अगले ऑक्शन में कुछ लोग नहीं का हीरो वाला मामला है ना यार, क्यों कि चल और होना भी चाहिए। 2007 का वर्ल्ड कप याद कीजिए ना, अपने आप अपनी कैपेबिलिटी देख के साइड हो गए थे ना, नए युवाओं को खेलने दिया था हम लोग पहली बार में ही वर्ल्ड चैंपियन बने। मैं प्रशांत, रवि, दीपक इन सबको देखता हूँ, मुझे पता है मेरे रिटायरमेंट का समय आ गया है। नहीं, नहीं, आप में ये फिर गलत रिलेट कर रहे हैं। आपके रिटायरमेंट का अभी नहीं है, आप तो बहुत कह रहा था। खैर हाँ, तो मतलब तो बात यही है ना कि पुरानी टीमें नहीं उतना अच्छा खेल रही। अब एक और चीज़ देखो आप कि एक तो ये नई उम्र के लौंडों को लगता है ये खुली कमीज अमीज पहन लेंगे तो वो क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाएंगे। हाँ बताओ। हाँ, तो मुझे एक चीज़ लगती है, गेंद मांगते रह के भैया आपकी पुरानी गेंद दे दो हम लोग भी खेल लें। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि जो धीमे विकेट की बात हो रही है, और बात धीमे विकेट की हो रही है, यहाँ पे कोई नहीं करके हमको पेसी विकेट दे दो आप। हाँ, तो आप ये देखिए कि टीमों की स्ट्रेटजी जब टीम बनाते वक्त या ऑक्शन के वक्त रही होंगी, और ये टीमें वही बात कर रही जिनके पास कुछ एक स्पिनर्स हैं, जैसे सीएसके के पास अश्विन और जडेजा हैं, ठीक है। हाँ, नूर अहमद भी हैं, वही मैं कह रहा हूँ। और एलएसजी के पास पेसर अच्छे हैं ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ स्पिनर लाने और आपको स्पिन विकेट चाहिए ताकि आप कुछ बेहतर कर पाएं। अरे एलएसजी में तो धोनी बॉलिंग भी करते हैं ना, जिनको फाइन लगाया कल बाल वाले भाई साहब, दुर्गेश भाई साहब। हाँ, बड़ा पहले मैच के बाद लोगों को कौन ये गेंदबाज आ गया, कल सबको पता लगे ये गेंदबाज है जो बैट्समैन को आउट करने के बाद चेक साइन कर रहे थे। क्या साइन कर रहे थे कुछ, वो क्या चल रहा था ये पता नहीं ना। ये मतलब जमीन से उगे नहीं, उन्होंने लफर बना सीख लिया है। 4 रोज तुमने मैच नहीं खेले, वहाँ एकदम वो चल रहा है, रीलें कट रही है वहाँ पे। उनको दिया है आज। कल के लौंडे लग रहा है जैसे कानपुर के दर्शनपुर 25% फाइन खेल के चले आएंगे। हाँ, 25% फाइन। अरे इनको 100% लगाना चाहिए और उनको ले जाके पीछे वार्डन से 4 लट्ट अलग से गलवाने चाहिए। क्या कर रहे हो वहाँ, लड़क पर हो तुम वहाँ टीवी पे? अरे पूरा देश देख रहा था। उसमें देखो होता क्या है ना, जोक्स अपार्ट, व्हेन यू आर रोल मॉडल, व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, तो उनको लगता है यार यही कूल है, ऐसे ही तो होता है, यही तो करना चाहिए। एंड एरोगेंस को कभी भी जनरलाइज या ऐसे बहुत हीरोइक उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। हम लोग क्यों सचिन या ये सब एक जेंटलमैन गेम वो वाला है ना, आप बल्ले से दिखाओ ना यार। उसने हेनरी ओलंगा ने सेलिब्रेशन किया, अगले मैच में सचिन ने मार मार के भूत बना दिया, जबान से नहीं बल्ले से, क्राफ्ट से। कितना खराब लगता है जब कोई ऐसे गुस्से में टेनिस का रैकेट तोड़ता है, खराब लगता है यार। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, हमारे एक साथी थे वो नेट पे मार देते थे। मैं एक दिन गुस्सा आया उनसे, मैंने कहा भाई आप मेरे जूनियर हैं, बहुत प्रिय, सब ठीक है, नेट पे रैकेट नहीं मारना है। हाँ ये गेम है, आप गुस्सा दिखाइए, चीखिए, चिल्लाइए, सबको फ्रस्ट्रेशन आता है। इस पे तो राफेल नडाल ने पूरा स्टेटमेंट दिया। पूरी इतनी बड़ी स्टोरी है कि उनके अंकल टोनी नडाल ने ये कह दिया था कि भाई अगर आपने एक मैच में भी रैकेट तोड़ा, अगर आपने एक मैच में भी रैकेट तोड़ा तो फिर हमारा और आपका संबंध खत्म हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग थे एक बार गुस्से में। ऐसा ही गुस्सा अगर आए तो ये लोग पिच खोद क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्हें गुस्सा है ना भाई, हर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे बोले शिव सैनिक तो है आपके अंदर। पिच खोद दे, मतलब इतनी पिच से आपको दिक्कत। हमको हंसी इस बात पे, सही। तुम पार्ट टाइम यहाँ से जाने के बाद जेसीबी मशीन बेचते हो क्या? ये आप ऐसे वाले तो नहीं थे कि खेत में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जहां इधर उधर हुआ रात में ट्रैक्टर से आए जोत के चले गए। तो जहीर खान बहुत जहीन आदमी लगते थे, आज तक हमको बहुत गंभीर था। हमको लगा कि क्रिकेट के एक्यूमेंट बहुत शार्प है, क्योंकि इन्होंने और आज ही चर्चा हो रही है उनकी इतनी। आज 2 अप्रैल है, हम लोग 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, आज ही जहीर खान की चर्चा हो रही थी और उनका एक पोस्ट वायरल है। आज 2 अप्रैल है, हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, कि पहले उसका डिस्कशन नहीं होता है, पहले 5 ओवर में जहीर ने 3 मेडन कराए थे, 1 विकेट लिए और 6 रन दिए थे। मतलब वो और बहुत सीरियस टाइप आदमी है। 11 का 3 से 11 वाला ट्रांजिशन शानदार था। याद कर रहे हैं। खैर मुझे ये उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि पंजाब टीम के ही क्यूरेटर ने उनके लिए पिच बनाई है। गेंद हमने सोचा था कि स्टिकी विकेट होगा, गेंद थम कर आएगी बल्ले तक, और गेंद आसानी से, मतलब बॉल स्पिनर की बॉल भी तेजी से आ रही थी। हम बोल रहे हैं कि जब उनके लिए आ रही थी तो आपके लिए नहीं आ रही थी क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना कि बीच में इंटरवल में पिच एक्सचेंज कर दिया गया, पिच तो सेम रहा, किनारे भी मतलब गेंदबाजी के छोर भी सेम रहा है ना। तो ये बड़ा स्ट्रेंज है, इस तरह के स्टेटमेंट में ना लगता है ना कि आप हार का कोई अजूबा सा बहाना ढूंढ। इनके लिए मतलब प्रशांत की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। रीजन ये है ना कि लखनऊ के पास आप देख लो कि आपके पास ढंग के एक भी पेसर नहीं है। अब आप चाह रहे हो कि स्पिनिंग
ट्रैक हमें मिले और आपको मतलब आप एक्सपोज हो रहे हो ना, मेरा ये कहना है कि आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जा रहे हो नहीं, कि वो आपके वैसा पास हो गया एक भी ऐसा बॉलर नहीं है। अगर आपने मतलब आपके पास पेसर नहीं है, स्पिन ट्रैक मतलब स्लो ट्रैक बनाने की आप वो कह रहे थे कि भाई हमारे स्पिन फ्रेंडली पिच बना दो, और थोड़े से भी पिच ऊपर नीचे हुई तो आप एक्सपोज हो नहीं, गए। रवि वो ऐसा हो रहा है, आप देखिए ये बयान 3 मैच के बाद आया है, पहले मैच के आया, दूसरे मैच के बाद नहीं आया, तो अब उनको ऐसा लग रहा है ना कि हमारा टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है, हम वैसी टीम तैयार नहीं कर पाए हैं। तो अब कैसे स्टार्टिंग मैच आप हारने लगोगे तो फिर टूर्नामेंट में आगे कैसे बढ़ोगे? तो अब कुछ ना कुछ बाय हुक और बाय क्रुक तो करना पड़ेगा ना, तो वो वाली चीज़ है। और एक और चीज़ मैं मतलब अभी इनकी बात हो रही है, संजीव गोयनका की बात हो रही है, ठीक है, उनका एरोगेंस और बहुत सारी चीज़ें मैं उन पे लपेटना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक चीज़ उनका सपोर्ट ये करना चाहूँगा ना, हो सकता है कि मालिक हैं पैशनेट होंगे गेम के अगेंस्ट, ये भी हो सकता है। जस्टिफाई मैं उनके बार व्यवहार पे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है फाइन। देखो कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किसी चीज़ में कर जाता है तो कई बार अपने भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। खैर, लेकिन जब पिछली बार इतनी फजीहत हो चुकी है, इतना हंगामा कट चुका है, तो इस सीज़न में उनको बेहतर करना चाहिए। भाई एक कंपनी अगर गलत रास्ते जाती है, वो इतने बड़े कंपनी का मालिक है, उन्होंने कई गलत फैसले लिए होंगे तो उनको सुधार के सही रास्ते पे ले गए ना, फिर बड़ी कंपनी बनाई ना। तो अगर आपके व्यवहार से या पब्लिक डोमेन में आपके बिहेवियर से कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस सीज़न में सुधार सकते थे, पर फिलहाल ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है। पर जिस तरह से वो मैदान में जिस तरह के हाव भाव उनके देखने को मिलते हैं, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि भाई इतना ज़्यादा, ठीक है बंद कमरे में ये बात हो सकती है, हमें टीवी पे क्यों देखना या फिर टीवी पे क्यों दिखाना चाहते हुए। खैर वो मुद्दा है नहीं, मुद्दा हम लोग थे पिच पे कि हम अपन आ जाते पिच पे। दिक्कत क्या है कि पिच की बात उन तीन टीमों ने बोले हैं जिनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। वो ऐसा नहीं कि सारे मैचेस वो हार गए हैं, एलएसजी एक मैच जीती है वो टीम, फिर भी कहीं से वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टूर्नामेंट का फ्लो उनका इस किस्म का ही होगा। जैसे ना पंजाब को देखो, हम मोरलेस एसआरएच की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही है, एक मैच जीते और बाकी मैच और बस हार गए, लगातार हार रहे हैं। पर हमें उस टीम को देख के लग रहा है कि ये बहुत अजीब सा बिहेव नहीं कर रही है। ठीक है, ये धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगी, होगा एक ऐसा दिन आएगा कि सारे बैट्समैन फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब ऐसा। पर इन 3 टीमों को देखकर अभी तक जो हमने देखा, हमें देख के थोड़ा सा संशय हो रहा है कि नहीं, इन लोगों की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसा ये चाहते थे, इस वजह से। और दूसरा, ये बहुत अच्छी बात प्रशांत ने कह दी, बात है कि टीम बनाई थी टूर्नामेंट शुरू होने से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ऑक्शन के दौरान टीम बनाई थी आपने, कुछ और सोच की, मैदान पे पहुंचे तो चीज़ें कुछ और हैं, और जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो नतीजे कुछ और हैं। तो भाई कुछ तो ढूंढोगे ना। इसमें एक और चीज़ ना, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने जिस वक्त टीम बनाई, आपको पता है ना हर साल आईपीएल किस मौसम में होता है इंडिया में, इतनी गर्मी होती है भाई। और ये देखो पिच वाला और हर साल आईपीएल की शुरुआती 15 दिन या 20 दिन जबरदस्त रन बनते हैं, उसके बाद पिच धीमी हो जाती है क्योंकि लगातार इस्तेमाल हो रही है ना पिचेस, तो वो उस तरह से होता है। तो अभी तुरंत पिच पर आ जाना ये बड़ा अटपटा सा है। खैर मतलब वो लोग देखो, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक स्टेटमेंट मैं आपको, हाँ एक और मैं मतलब पुराना स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ। जब स्टीफन फ्लेमिंग ने ये स्टेटमेंट दिया था ना, चेतेश्वर पुजारा ने एक बयान दिया था, उन्होंने 3 टीम का नाम लिया था, मुंबई इंडियंस, सीएसके और केकेआर। उन्होंने कहा कि अगर बाकी टीमें ऐसी बातें करते हैं ना, क्योंकि वो सीएसके के प्लेयर रह चुके हैं, मैं इसलिए ये स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने ये कह दिया था कि बाकी टीम, इन तीनों टीम के अलावा अगर बाकी टीम कोई बात करती है ना तो थोड़ा बहुत मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन अगर ये 3 टीम बात कर रही है ना कि हमारे साथ पिच को लेके कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें मन मुताबिक पिच नहीं मिल रही है, तो ये बात से मैं कभी भी एग्री नहीं कर सकता हूँ। अब सोचो कि एक पुराना प्लेयर जो आपके यहाँ खेल चुका है वो ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि आपकी टीम के, आपने अपने कोच को, जिनके अंदर आप खेल चुके हो, उनकी बात को आपने डायरेक्टली जवाब दिया था, उनको काटा था आपने। नहीं देखो उसमें क्या है ना कि जो क्रिकेट जिनका रोल डे इन डे आउट किसी भूमिका में टीम में है, उन पे प्रेशर है, उन पे रिजल्ट का प्रेशर है। स्टीफन फ्लेमिंग पे रिजल्ट का प्रेशर है, क्योंकि इस सीजन के बाद हम सीएसके में जनरेशनल चेंज देखेंगे ही देखेंगे, और सीएसके को करना पड़ेगा। देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड धोनी, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड स्टीफन फ्लेमिंग। मैं स्टीफन फ्लेमिंग पर नहीं बोल सकता हूं क्योंकि उनके रहते हुए भी 5 से 6 बार चैंपियन बने हैं, पर धोनी के बियॉन्ड लाइफ है, ठीक है, उस टीम का। आप यही प्रेशर पे एलएसजी वालों का भी है कि एलएसजी ने 2 से 3 बार कोच बदला है और अभी तक फेवरेबल रिजल्ट नहीं लेके आए हैं। गुजरात टाइटन के साथ ये टीम आई थी, नहीं आया, और यही दबाव आप कोलकाता पे तो अब इस किस्म का दबाव है कि भाई पिछली बार के चैंपियन हैं, मतलब आसमान में बैठी हुई टीम है, उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन सेट कर दिए, गेंदबाजी शानदार थी, बल्लेबाजी शानदार थी,
पूरा एकदम बढ़िया फ्लो में टूर्नामेंट खेला और शुरुआत वैसी नहीं रही है जिस किस्म की होनी चाहिए थी। बल्लेबाज देखा जाए तो रहाणे के इनिंग्स बल्ले से रन निकले हैं, पर रिंकू सिंह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। शायद अब सुनील नारायण और कप्तानी गायब हो गया। अब सुनील नारायण और अरिंद्रे रसल से भी दूर का सोचना पड़ेगा। हो गए ये लोग, मतलब वो फूके हुए कारतूस। मतलब अभी तक सिचुएशन है वो सौरभ सर बहुत अच्छा बोल गए थे कि सारे कनस्तरों को अब ढीले हो रहे हैं, निकल रहा पानी भी उससे लीक हो रहा है। तो मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि अब देखिए जो भी बयान दिया रहे हैं, टूर्नामेंट बीसीसीआई का है। हम जब इंडियन क्रिकेट को देखते हैं, अब इंडियन क्रिकेट हो गया है, पेसर बहुत अच्छे हैं हमारे पास। हम बात करते हैं ना बुमराह, सिराज, मोहम्मद शमी, इन सब की, तो ऑलरेडी स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं। वी वांट कि हमारे पास और अच्छे पेसर्स हों, और हमको उसके लिए बनाने पड़ेंगे पेसी विकेट जो फास्ट बॉलिंग को मदद करते हों। तो बीसीसीआई को इस पर एक सख्त कुछ करके बोलना चाहिए कि सब फालतू के बयान मत दीजिए आप। हाँ, जैसे पिच बनेगी आप वैसे खेलिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि एट द एंड इंडियन क्रिकेट आगे बढ़े, और उसमें हम आजकल देखते क्या हैं, अच्छे पेसर्स हमारे पास, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो यहाँ हमारे दोनों साथी और सौरभ सर ने भी अपनी राय रखी पिच को लेके कि क्या किस तरीके से पिच को लेके जो विवाद हो रहा है उसको जो ये लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कोच, उनके मेंटोर और उनके कैप्टन, वो कितना जायज़ है। और आपकी इस पे क्या राय है कि पिच को लेकर ये विवाद कितना सही है, क्योंकि क्यूरेटर पे भी किस तरीके का दबाव बनता है इन सब चीज़ों से, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हमारे साथी थे प्रशांत, संदीप जी और सौरभ सर तो थे ही, और वीडियो को शूट किया है हमारे भाई अमितेश ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।